राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो हमारे पास ये है अस्तर का पीस और इसमें हमें 45 का ब्लाउज निकालना है, वो भी कम स्पेस में बाजू के साथ। तो किस तरह से रखेंगे देखिएगा। कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड किया और जितने चौड़ाई की आपको आवश्यकता है वो आप रख लीजिए। तो 10 हमारी फिटिंग आनी है, 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होना है। इस हिसाब से हमको 12 इंच की चौड़ाई तो चाहिए ही चाहिए है। तो यहाँ पर देखें, हमें 11 मिल चुकी है। थोड़ा और फैब्रिक को खिसका देंगे इस तरह से। और ये देखिए फ्रेंड्स, 12 इंच हमको मिल गया है। जब हमें 12 इंच प्रॉपर मिल गया है और ये हो जाएगा हमारा बाजू के लिए, तो हम क्या करते हैं, अभी कटिंग दिखाने के लिए आपको इसको हम फोल्ड कर देते हैं। इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर दिया फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं 12 इंच की चौड़ाई का इस तरह से हमें फैब्रिक मिल गया है, जिसमें ऊपर भी बॉर्डर और नीचे भी बॉर्डर है। तो अब आप कैसे निकालेंगे कि दोनों लंबाई हमको मिल जाए। हमें 14.5 चाहिए, यानी कि 16.5 हमें फ्रंट पार्ट चाहिए है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 16.5 पे लगा दिया है और यहाँ पर हमें 15.5 चाहिए है। तो ये देखिए हमको कपड़ा कम पड़ रहा है। तो जब हमें कपड़ा कम पड़ रहा हो तो आप किस हिसाब से निकालें कि आपके सारे फैब्रिक निकल आए। तो फ्रेंड्स, हम जुड़े हुए हिस्से से निकालेंगे बैक पार्ट और खुले हुए हिस्से से निकालेंगे फ्रंट पार्ट। तो बस आपको क्या करना है, कपड़े को खिसका देना है। ध्यान से देखिए, खुला हुआ हिस्सा हमने अपनी तरफ कर लिया है, बंद हिस्सा हमने उस तरफ कर दिया है और यहाँ से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट। ठीक है, तो हमें 16.5 चाहिए। तो ये देखिए हमको यहाँ पर मिल चुका है इस तरह से। और जब हम ये पार्ट निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे बैक पार्ट। ठीक, ये जो इसका आर्म होल निकलेगा, यहाँ से जो स्पेस बचेगा उस स्पेस से बैक पार्ट का गला निकाल के हम यहाँ पर बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे, तो परफेक्ट लंबाई हमको मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला काम हमने दिया है आई हुक का मार्जिन, और उसके बाद 10 इंच फिटिंग का नाप लगा देंगे। ये देखिए मित्र, और उसके बाद 1 पॉइंट का लूजिंग देंगे क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है, और फिर फिटिंग का मार्क कर देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रंट पार्ट में हमको लाइनिंग सीधी रखनी है और बैक पार्ट में हमें लाइनिंग कमर के हिसाब से देनी है, क्योंकि फ्रंट में जो हमें कमर का फिटिंग देना है वो हमारा यहाँ के टक्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई रखते हैं 2.2। देखिए फ्रेंड्स, 2.2 पे हमने गले की चौड़ाई को ड्रॉ किया है और 3.1 का हमने रखा है शोल्डर। 3 और 1 पॉइंट और 3.1 का हमने रखा है शोल्डर। इतनी मार्किंग हमको मिल चुकी है। अब हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन करना है। आधा इंच शोल्डर डाउन कर देने से दोस्तों हमारा गला और शोल्डर दोनों ही नहीं उतरता है। जो हमारा कंधा है वो हमारी बॉडी में फिक्स हो जाता है, तो नीचे की ओर उतरेगा नहीं। अब हमें बनाना है आर्म होल। आर्म होल दोस्तों हमारा बनेगा 6 इंच का, और बैक वाला थोड़ा सा ज्यादा होगा, फ्रंट वाला उससे 1 पॉइंट कम रहेगा। हमने 6 पे यहाँ पे मार्किंग कर दी 6 इंच, और हमने बना दिया फ्रंट बॉक्स, और इसको हमने ऐसे कवर कर दिया है। अब आपको निकालना है सेंटर मार्क। कहाँ कहाँ के, यहाँ का और यहाँ का। तो सबसे पहले हमने यहाँ मेजर टेप रखा और इसका हमने लिया सेंटर मार्क इस तरह से, और उसके बाद हमने यहाँ भी मेजर टेप रखा और इसका भी लिया हमने सेंटर मार्क। अब ये जो कॉर्नर हमने निकाला था, यहाँ पर 1 इंच में 1 पॉइंट कम से मार्क कर देंगे। हमने मार्क कर दिया है और डैश करते हुए हमने यहाँ पे लाइनिंग कर दी। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर आर्म होल कंप्लीट हो गया है 45 के लिए। बहुत ही सिंपल स्टेप में एक बार में ही हमारे आर्म होल की गोलाई आ गई है। अब बनाना है हमें गला। तो गला बनाने से पहले जो आपका शोल्डर है, इसमें हमें स्टिचिंग लाइन यानी कि जो आपको सिलाई लगानी है उसका निशान लगा दीजिए। और इसके बाद 6 इंच की लंबाई का हमने गला ड्रॉ करना है। गले की लंबाई आपको इस निशान से लेना है। तो यहाँ पर हमने 6 पे मार्किंग किया है, और जो हमने यहाँ पर चौड़ाई रखी थी 2.2 की, वही चौड़ाई हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर देंगे। और बॉक्स बनाते हुए हम यहाँ पर राउंड शेप करेंगे। इस प्रोसेस से फ्रेंड्स हमारे गले में जो भी सलवटें हैं वो नहीं आएंगी। और यहाँ पर हमें 2 इंच मार्क करना ऊपर की ओर, इस कॉर्नर से ऊपर की ओर 2 मार्क किया है, और यहाँ पर आधा इंच मार्क करेंगे।
यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क कर दिया है और इस तरह से हमने राउंड शेप करते हुए गले को कंप्लीट कर दिया है। तो एक बार में ही हमारा नेक बनके तैयार हो गया। अब बारी आती बेल्ट की। तो बेल्ट हमें 12 इंच में बना के कंप्लीट करना है, यानी कि 12 पे तो 13 पे मार्किंग करेंगे। तो 13 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया है और एक हमने यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। ये हमने ब्लू से किया है ताकि जो हम डिजाइन करेंगे, मतलब झुकाव देंगे, वो आपको पिंक से दिखा देंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्क किया है ऊपर की ओर। आई हुक वाले मार्जिन पे बेल्ट वाले मार्किंग से ऊपर की ओर हमने 1.5 इंच में मार्क किया है और यहाँ पर दोस्तों हमने 3 इंच में मार्क किया है और ये निशान दोनों को हमने ऐसे मिला दिया है। अब बारी आती है साइड में। तो यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क किया है और यहाँ पर भी हमने 3 इंच मार्क किया है और इन दोनों को ऐसे मिला दिया है। तो आप देख सकते हैं हमें एक बेल्ट का परफेक्ट शेप मिल गया है जैसा कि हमको चाहिए था। अब बारी आती है फ्रेंड्स टक्स की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कमर की टक्स लगानी है। तो जो आपकी कमर की, यानी कि जहां पर आपकी बेल्ट की फिटिंग आती है, वो आप जरूर नाप लें। तो यहाँ पर दोस्तों उनका नाप आ रहा है 7.5। तो ये हमने 7.5 पे इस तरह से मार्क कर दिया। ध्यान से देखिए, 7.5 पे हमने मार्क कर दिया है। हर बॉडी का दोस्तों अलग अलग मेजरमेंट होता है। यहाँ पर इनका 40 है लेकिन यहाँ पे 40 आ रहा है। तो यहाँ पर 40 है लेकिन यहाँ पे 7.5 आ रहा है, यानी कि 30 इंच। यहाँ का इनका राउंड शेप है 30 इंच और इनकी कमर का राउंड शेप है 28 इंच। तो यहाँ पर 7.5 है फ्रेंड्स। देखिए, तो हम देखते हैं यहाँ कितना कपड़ा बच रहा है। 2.1 का हमें कपड़ा बच रहा है। तो जो हमें कपड़ा बच रहा है वही चीज हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे, क्योंकि हर साइज के हिसाब से हमें टक्स देनी होती है, उसी से हमारी फिटिंग अच्छी आती है। तो ये कपड़ा मिल गया हमको यहाँ पर टक्स देने के लिए। जब हम इसकी सिलाई कर देंगे तो ये अपने आप कपड़ा खिंच जाएगा और ये पफ अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। अब इसका हम निकालेंगे फ्रेंड्स सेंटर मार्क और यहाँ पर 2.1 पे एक ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये हमें बेल्ट वाली टक्स दोस्तों मिल चुकी है। अब बारी आती है आई हुक टक्स की। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है। आप मेजर टेप को ऐसे रखिए और सेंटर मार्क निकाल लीजिए। जो हमने सेंटर मार्क निकाला है यहाँ पर हमने 3 इंच ऐसे मार्क कर दिया है, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ की मार्किंग से यहाँ की मार्किंग में आधा इंच का अंतर होना चाहिए। तो इसको हम 3 इंच ऐसे लेंगे। जो हमारा आई हुक वाला मार्जिन है उसको कवर करते हुए, तो उससे हमारा ये कम हो जाएगा और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो 1 इंच से 1 पॉइंट कम जाएगा। तो इस हिसाब से मार्किंग करेंगे 1 इंच से 1 पॉइंट कम हो जाए और हमने ऐसे लाइनिंग कर दी। ये हमारा आई हुक टक्स यहाँ पर रेडी हो गया है। अब बारी आती है दोस्तों साइड टक्स की। तो यहाँ से यहाँ पे आपको कितना रखना है, तो यहाँ पे जो कटिंग वाला पोर्शन है वहां पे आपको 2 इंच मार्क करना है। इस तरह से हमने 2 इंच मार्क कर दिया फ्रेंड्स और मेजर टेप को ऐसे रखेंगे और किस तरफ आएंगे, इसकी तरफ 6 इंच पे मार्क कर देंगे। ये देखिए, ये जो 6 है, 6 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब हम आधा इंच और मार्क करेंगे क्योंकि हमें आधा इंच सिलाई में कपड़ा कवर करना है और इस प्रकार से हमने यहाँ पे लाइन कर दी। तो हमारी साइड टक्स यहाँ पर रेडी होगी। अब बारी आती है फ्रेंड्स आर्म होल टक की, जो सबको बहुत टिपिकल लगती है लेकिन बहुत ही सिंपल है। ये जो आपका कॉर्नर तैयार हुआ था, इस कॉर्नर पे आपको विशेष ध्यान देना है और इस तरह से मेजर टेप को रख देना है कॉर्नर पे, जिसका डायरेक्शन इस तरफ रहेगा और 3 इंच पे आप ऐसे एक लाइन खींचते हैं। 3 इंच पे हमने ऐसे लाइन खींचते हैं। अब आपको क्या करना है, 1 इंच में 1 पॉइंट कम आपने ऐसे मार्क किया। ये हमें मिल गया यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई कितनी कवर करनी है आपको टक्स में, और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग कर दी। तो हमारी यहाँ आर्म होल टक्स भी तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारी चारों टक्स यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं, जो कि एक परफेक्ट शेप बनाएंगी ब्लाउज का। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमें यहाँ पे बैक पार्ट ले रहा है, तो इसको हम हल्का सा खिसकाते हैं। आपको यहीं से बैक पार्ट बताते हैं कि किस प्रकार से निकलेगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप कपड़े को फिर से खिसका लीजिए। इस तरह से हमने इस कपड़े को फिर से खिसका दिया दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ चला गया, बैक पार्ट के लिए हमें यहाँ पर कपड़ा मिल गया है। तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ हमारा हिस्सा है और जुड़े हुए हिस्से से हमें बैक पार्ट लेना है।
14.5 की हमें लंबाई प्रॉपर बनके चाहिए है और 15.5 हमको लेना है मार्किंग में। तो सबसे पहले आप इसको नाप लीजिए, यहाँ पे आपने कितना कपड़ा कवर किया है। तो देखिए फ्रेंड्स 5.5 इंच है, 5.5 आप यहाँ पर भी ले लीजिए। तो गाइज एक ही बार में हमको यहाँ पर एक प्रॉपर नाप का कपड़ा मिल चुका है, ये देखिए। ठीक, ये हमको यहाँ पर मिल गया जितना हमें जरूरत है। अब हम यहाँ से 15.5 मार्क कर देंगे। तो दोस्तों आपको सिर्फ हमारा बताने का इतना मोटिव है कि आप कम कपड़े में किस प्रकार से पूरे ब्लाउज की लेंथ निकाल सकते हैं और पट्टियों के लिए कपड़े को भी बचा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ आपका बैक पार्ट निकल आएगा, एक पट्टी आपकी एक्स्ट्रा बच भी गई है और फ्रंट हमने पहले से ही पूरा निकाल लिया है। तो चलिए गाइस इसको भी जल्दी से बता देते हैं कि किस प्रकार से आप बनाएंगे। 10 इंच की हम इसमें चौड़ाई रखेंगे, इसमें हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है। और बाकी का हो गया हमारा मार्जिन। 7 इंच इनकी कमर की नाप है, 7 हमने कमर को दिया और 1 इंच हमने यहाँ पर टक्स के लिए दिया और बाकी का हमने रखा मार्जिन। इस प्रकार से हमने कर दी यहाँ पर लाइनिंग। ये देखिए मित्रों, ये हमने यहाँ पे कमर की फिटिंग दे दी है। अब हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन करना है, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच, और गले की चौड़ाई रखनी है 2.2, जैसा कि हमने फ्रंट पे रखा हुआ था। गले की चौड़ाई से झुके हुए शोल्डर को हमने ऐसे जोड़ दिया है। अब जो हमने यहाँ पे आर्म होल रखा था उससे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आर्म होल हम यहाँ पर देंगे, तो हम देंगे 6.1 का। अगर आप हल्का सा बढ़ा करके आर्म होल बनाते हैं तो कभी भी आप सिलते समय आर्म होल छोटा बड़ा नहीं होगा। और इस तरह से हमने यहाँ पे कर दी है लाइनिंग और इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। तो दोस्तों आप एक बार में देख पा रहे हैं बैक ये है और फ्रंट ये है, दोनों हमको मिल चुके हैं। अब चलिए इसमें राउंड शेप भी करते हैं। सबसे पहले फिटिंग के निशान तक का आपने सेंटर मार्क ले लेना है और यहाँ पर भी आपको सेंटर मार्क ले लेना है। 2 मार्क आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे हमने 1 इंच में 1 पॉइंट कम किया था, लेकिन बैक में आपको पूरा पूरा 1 इंच मार्क करना है और इस तरह से डैश करते हुए आपको यहाँ पे मिला देना है। ये देखिए, आपका यहाँ पर बैक आर्म होल भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको नेक बनाना है, तो नेक बनाने से पहले शोल्डर में स्टिचिंग पॉइंट जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने 10 इंच का नेक बनाया है और यहाँ पर हमने 2.2 की चौड़ाई रखी दोस्तों, जैसा कि ऊपर रखी हुई थी सेम प्रोसेस में हमने यहाँ पर भी गले की चौड़ाई को रख दिया है और हमने बना दिया है बॉक्स। अब आपको क्या करना है, 2 इंच यहाँ ऊपर की ओर ऐसे मार्क किया और आधा इंच हमने दोस्तों यहाँ पर मार्क किया है और इनको ऐसे मिलाते हुए गले को हमने कंप्लीट कर दिया। तो गाइस आप देख सकते हैं बैक पार्ट फ्रंट पार्ट हमको मिल चुके हैं और जैसा कि हमने कपड़ा भी फोल्ड किया था, ये देखिए ये हमें बाजू के लिए यहाँ पर प्रॉपर कपड़ा मिल चुका है। तो दोस्तों यह वीडियो सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि आप कम कपड़े में किस प्रकार से पूरी तरह की लंबाई के ब्लाउज से निकाल सकते हैं और एक परफेक्ट फिटिंग और लेंथ दोनों दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। आप एक बार और देख लीजिए, बैक पार्ट जिसका आर्म होल, फ्रंट पार्ट जिसका आर्म होल, यहीं से आप लंबाई कवर कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।